I always told the youngsters that when they start off life, they must be self-confidence, because it is only self-confidence that will bring out the best in you. Hello everybody and welcome to another episode of Self Improvement and let's get started. इंट्रो में आपने जरूर वीडियो देखी होगी मिस्टर विजय माल्या की and he is saying something very important. He said कि you have to be confident in public speaking. You must speak well. ये बात उनकी बिल्कुल ठीक है, इसीलिए मैं आज इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने बैठा हूँ। मैं आपके लिए 4 ऐसे पॉइंटर्स लेके आया हूँ जिनमें से अगर आप 1-2 को भी अप्लाई करोगे या आप किसी तरीके से इनको यूज करने की कोशिश करोगे तो हो सकता है आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो ड्रास्टिकली इंप्रूव हो जाएं। तो मैं बिना टाइम वेस्ट करे आपको सीधा लेके चलता हूँ पॉइंट 1 के ऊपर। पॉइंट 1 इज लैंग्वेज सिलेक्शन। देखो, आज की डेट के अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको बात करनी आनी बहुत जरूरी है। सेल्फ इंप्रूवमेंट की बात होती है तो लोग अपने आउटर सेल्फ को इंप्रूव करने के बारे में बात करते हैं, सोचते हैं लुक्स मैक्सिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, सोचते हैं कि ज्यादा अच्छे कपड़े पहनना ज्यादा जरूरी है, एक अच्छा हेयर कट जरूरी है, अच्छी बॉडी बनाना जरूरी है। बट दिस इज अ वेरी सेकेंड पार्ट, मे बी थर्ड पार्ट ऑफ द स्टोरी। द फर्स्ट पार्ट इज हाउ यू स्पीक, how you communicate, how you talk, how you behave, what's your body language. These are one of the most important points जो कि हम हमेशा निगलेक्ट कर देते हैं अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट के अंदर। तो जो मैंने आपको बोला लैंग्वेज सिलेक्शन, इस पॉइंट से मेरा ये मतलब है कि बिना डिबेट करे हम एक चीज पे एग्री कर जाते हैं कि इन इंडिया इफ यू वांट टू बी हर्ड इन अ कॉर्पोरेट और अ मोर ऑफ एजुकेशनल सेक्टर और मोर प्रोफेशनल सेक्टर, यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश। बड़ा ही दर्दनाक सच है, इसके बारे में कोई कुछ कर नहीं सकता। बट एक प्रोफेशनल माहौल के अंदर इफ यू वांट टू बी हर्ड, इफ यू वांट टू बी लिसन्ड प्रॉपर्ली, यू मस्ट स्पीक इन इंग्लिश एंड आपकी फ्लुएंसी होनी चाहिए। आपको अच्छे से बोलनी आनी जरूरी है, नहीं तो आप काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करोगे। कई बार ऐसा होता है कि आज की डेट में भी स्किल से ज्यादा एक इंग्लिश स्पीकिंग को ही काफी ज्यादा अच्छी स्किल माना जाता है अदर हार्ड स्किल्स के कंपैरिजन में। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मेरी अभी डिग्री खत्म हुई है एंड आई गॉट अ जॉब ऑफर ऑफ सेल्स बेस्ड ऑन माई कम्युनिकेशन स्किल्स ओनली। मुझे एक डिसेंट जॉब मिली है जो मेरी अपनी फील्ड की स्किल्स है, जो मुझे डिजाइनिंग आती है, उनसे ज्यादा पैसे मुझे मिल रहे हैं एक सेल्स की जॉब में, बिकॉज आई एम वेल स्पोकन इन इंग्लिश। तो इसलिए इट इज इम्पॉर्टेंट कि भले ही आप कौन सी भी भाषा यूज करते हो, कोई सी भी लैंग्वेज यूज करते हो, आपको उसको ढंग से बोलना आना चाहिए। देखो, ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है कि मैं कह दूं आपको अगर हिंदी आती है तो आप नहीं कर पाओगे अच्छे से कम्युनिकेट, आपको लोग सुनेंगे नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे सारे मंत्री, हमारे सारे पॉलिटिशियंस, हर एक बंदा हिंदी में बोलता है। बट अगर आप एक प्रोफेशनल सेक्टर की बात करते हो, एक मॉडर्न सेक्टर की बात करते हो जहाँ पे मासेस को नहीं, आप एक मीडियम लेवल पे कम्युनिकेट कर रहे हो, तो वहाँ पे इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट। इवन द पॉडकास्ट विच वी ऑल सॉ, 4 घंटे का पॉडकास्ट लोगों ने पागलों की तरह देखा है। रीजन बीइंग उसके अंदर दोनों के दोनों बंदे वेरी वेल स्पोकन थे एंड टू सम एक्सटेंट दे वर वेरी गुड इन इंग्लिश एज वेल। ये भी रीजन है। तो एक लैंग्वेज सिलेक्शन करना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो भले ही अगर आप हिंदी में बोलते हो तो कोशिश करो कि आप बहुत ज्यादा अच्छे से बोलते हो, लेकिन अगर आप इंग्लिश में बोल रहे हो तो कोशिश करो कि आप स्टडी करते रहो, थोड़ी थोड़ी अपनी वोकैबुलरी में नए वर्ड्स ऐड करते रहो, अपने आर्सेनल के अंदर नए नए वेपन्स तैयार रखो। सेकंड पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहता हूँ दैट इज पेस। पेस और स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं। रीजन भी, जैसे कि अब हम बात कर रहे हैं तो मैं अपनी पेस थोड़ी बढ़ा देता हूँ। मैं आपको ये चीजें फटाफट बताने लगूंगा, जितना कंटेंट है मैं थोड़ा तेज डिलीवर करने लगूंगा। हो सकता है इससे कुछ लोगों का इंटरेस्ट डगमगा आ जाए, हो सकता है इससे कुछ लोगों का इंटरेस्ट बढ़ जाए, क्योंकि हमें परसीव करना पड़ेगा इस चीज को कि किस माहौल में किस स्पीड में बोलना है। मैं बताता हूँ आपको तरीके से। अगर आप एक पब्लिक में खड़े होकर भाषण दे रहे हो, आप एक कॉलेज में जाके किसी तरीके का स्पीच दे रहे हो, आपका कोई बड़ा पैरा पढ़ रहे हो आप, तो फिर आपको एक मीडियम स्पीड रखनी पड़ेगी। आप बहुत तेज नहीं बोल सकते वहां, आपको हर वर्ड इम्पैक्ट के साथ बोलना पड़ेगा। आपको ऐसी बॉडी लैंग्वेज यूज करनी होगी कि वी विल डू इट। आप सबको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए ताकि हर एक ऑडियंस जो है ग्रैब कर सके, एक एक छोटे छोटे पॉइंट्स की वजह से वो जागते रहे। आपको इस टाइप की पेस फॉलो करनी है। ऑन कॉन्ट्रेरी, अगर आप किसी एक पर्सन से बात कर रहे हो, लेट्स से आप किसी वुमेन से बात कर रहे हो, तो आप ये वीडियो जरूर देखो। Can I give you a lift home? That would really send him over the edge. I'm afraid I'm not that cruel. Well, perhaps you just out of practice. What about a drink at my place? Your place? Is it close? Very. आपने जेम्स बॉन्ड की ये वीडियो देखी,
इसके अंदर आपने नोटिस करा कि ही स्पोक वेरी लेस, मेयरली कुछ वर्ड्स बोले होंगे इन्होंने, एंड उसके बावजूद ही वॉज सो फ्लॉलेस विद हिज कम्युनिकेशन। तो इसमें तो उन्होंने अपनी आंखों से ही बात कर ली ऑलमोस्ट। तो आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बट द मेन पॉइंट इज टू अंडरस्टैंड कि अगर आप एक ग्रुप डिस्कशन में बैठे हो तो वहाँ आपकी पेस थोड़ी सी फास्ट होनी चाहिए और थोड़ी सी स्ट्रांग होनी चाहिए। और इन पर्सन कम्युनिकेशन में अगर माहौल थोड़ा सा स्लो है, सिंपल है, तो वहाँ आप धीरे भी बात कर सकते हो। अगर मैं इस वीडियो को इस पेस पे बनाऊं कि आप मेरा एक एक वर्ड सुनोगे ध्यान से, तो आप अभी बंद करके भाग जाओगे। बट अगर मैं इस स्पीड में डिलीवर करूंगा जिसमें आपको सब समझ भी आए, मैं छोटे टाइम पीरियड में ज़्यादा बता भी दूं, तो आपका इंटरेस्ट भी बना रहेगा और साथ ही साथ मैं ज़्यादा डिलीवर भी कर पाऊंगा। बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की, दैट इज प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। बहुत ही ज़्यादा बार हम सुन चुके हैं, बट इसका काफ़ी ज़्यादा इम्पेरियल इफेक्ट होता है। हम सुनते हैं और भूल जाते हैं, बट कर क्या सकते हो आप इसके लिए? प्रैक्टिस करने के लिए आपको यही करना है जो मैं कर रहा हूँ एग्जैक्टली, वीडियो बनानी पड़ेगी। वीडियो बनाना मेरे ख्याल से वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिस है अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए, अपनी कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करने के लिए। आप वीडियो कॉल पे भी किसी से बात करते हो, आप आगे चल के कॉर्पोरेट सेक्टर ज्वाइन करते हो, तो ये वीडियो कॉल्स पे ही आपको मैक्सिमम बात करनी होती है। तो यहाँ पे भी अच्छे से डिलीवर करने के लिए यू मस्ट नो हाउ टू डू दिस। मैं आपको अपना एग्जाम्पल देता हूँ। आप इसी चैनल पे नीचे जाओ, काफ़ी ज़्यादा पीछे जाके लास्ट ईयर की मेरी वीडियोस देखोगे। मैंने ज़्यादा वीडियोस नहीं अपलोड करी है इस चैनल पर फिर भी फेयरली जितनी भी अपलोड करी हैं, आप एक काम करो, नीचे से जाके एक दो वीडियोस देखो। आप उसमें नोटिस करोगे कि मेरे कम्युनिकेशन का फ्लो कितना ख़राब है। और धीरे धीरे ऊपर आते आते आप मेरी आज की करंट वीडियो देखोगे तो मैं ये सारी वीडियो सिंगल टेक में बना देता हूँ। देखो, कुछ बेसिक कट्स लेने पड़ते हैं, दैट्स अ प्रोसेस ऑफ वीडियो मेकिंग, बट कोशिश ये रहती है कि मैं अपना फ्लो ना ब्रेक होने दूँ, मैं कंटिन्यूसली बता सकूँ, साथ ही साथ अपने दिमाग में प्रोसेस कर सकूँ। यही चीज़ अब मैं इन पर्सन भी कर सकता हूँ और साथ ही साथ पब्लिकली भी कर सकता हूँ। तो इसलिए प्रैक्टिस करने के लिए आप कोशिश करो कि अपनी वीडियोस बनाओ। और अगर आपको वीडियो नहीं बनानी, आपके आसपास कोई ऐसा पर्सन है जिसे आप जानते हो जो कि अच्छा है कम्युनिकेट करने में, देन जस्ट आस्क फॉर हेल्प। आप उसे बोलो कि यार प्लीज़ यार मेरी इंग्लिश में प्रैक्टिस करा दे। इवन मी एंड माई बेस्ट फ्रेंड वी यूज टू प्रैक्टिस इन आवर लैंग्वेज सो दैट वी आर बेटर इन इट, वी कैन गेट बेटर इन टू इट, और हम अच्छे से डिलीवर कर पाएँ। मैंने और मेरे फ्रेंड ने 11th-12th में कई बार रात को कॉल्स पे प्रैक्टिस करी है, एक दूसरे के साथ बात कर करके। तो आप भी इस टाइप से अपने आप के अंदर प्रैक्टिस के साथ साथ इंप्रूवमेंट लेके आ सकते हो। नेक्स्ट थिंग वुड बी बॉडी लैंग्वेज। किसी भी टाइप की कम्युनिकेशन में आपके ये हैंड जेस्चर्स बहुत मैटर करते हैं। लेट्स से अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, साथ में ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, तो आपका ध्यान यहाँ पे है, ना कि मुझ पे। आपको अपने हाथों के जेस्चर्स को इजीली यूज करना है, ओवरडन नहीं करना है। आपने कई तरीके के मेथड्स है जिनको ट्राई करना है। डायरेक्ट आई कांटेक्ट करना है, कभी कभी आपने नॉड करना है, आपने अपनी आईब्रोज के जेस्चर्स को यूज करना है, और साथ ही साथ अपने हैंड्स को। इनको अगर आप यूज करोगे तो फॉर श्योर आपका जो कांटेक्ट लेवल है, अगर आप मान लो एक ग्रुप में बैठे हो, लेट्स से आप राउंड टेबल पे बैठे हो, 5 लोग बैठे हैं, तो आप थोड़े से ज्यादा विजिबल हो जाओगे, थोड़े से ज्यादा क्लियर दिखोगे। कभी सीखना नहीं छोड़ना चाहिए, बुक्स पढ़ते रहो, नए वर्ड सीखने को मिलेंगे। आप इमेजिन करो, अगर आप कोई वर्ड पढ़ रहे हो, कोई बुक पढ़ रहे हो, तो उसके अंदर जो पैरा लिखे हैं, तो वो जो बंदा है जिसने लिखे हैं वो उसे नरेट कर रहा है। इस तरीके से पढ़ने की कोशिश करो, उसको उसी फॉर्म में पढ़ो जिस तरीके से उसने नरेट करा हुआ है। अगर वो एक रोमांटिक बुक है तो उसे एक रोमांटिक तरीके से पढ़ने की कोशिश करो। अपने दिमाग में उस आदमी को इमेजिन करो कि वो आदमी आपको पढ़ के सुना रहा है, आप इस तरीके से रीड करने की कोशिश करो। इन चीज़ों से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी एक किसी भी टाइप के पैरा को या किसी भी टाइप के नोट को सही कॉन्टेक्स्ट में समझने की। कम्युनिकेशन सिर्फ इतना ही नहीं है कि आप सामने वाले को कुछ बोल दो, आपको परसीव करना भी आना चाहिए। कुछ लिखा हुआ है उसे सही तरीके से पढ़ना भी आना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कोई मैसेज पोलाइट लिखा होता है बट हम उसे गलत समझ लेते हैं, गुस्से में समझ लेते हैं, तो इसलिए सही नरेशन भी आनी ज़रूरी है। लास्ट पॉइंट वुड बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिसनिंग। एक अच्छा स्पीकर हमेशा एक अच्छा लिसनर होता है, इसके बिना वो एक अच्छा स्पीकर बन ही नहीं सकता। रीज़न भी, जब आप किसी को ध्यान से सुनोगे, आप साथ साथ में थोड़ा नॉड करते रहोगे। यस यस बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप नॉड करो, गिव सम लिटिल वर्ड्स, आप हाँ बोल सकते हो साथ साथ में। बट अगर आप ध्यान से सुनोगे तो फॉर श्योर आपको पता होगा कि सही जवाब क्या देना है। अगर आप ईगर बैठे हो जवाब देने के लिए, आप ध्यान से सुन ही नहीं रहे सामने वाला क्या बोलना चाह रहा है। हो सकता है सामने वाला कुछ दुख ही डिस्कस कर रहा है, वो शायद अपना इमोशन डिस्कस कर रहा है,
जिसकी वजह से आप सर जवाब देने को बैठे हो रादर देन उसको वहाँ पे सुनने के लिए। तो एक अच्छा स्पीकर हमेशा एक अच्छा लिसनर भी होता है। तो इन पॉइंट्स में से अगर आपको कुछ भी पॉइंट से हेल्प मिली है देन मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मेक श्योर टू ऑलवेज ड्रिंक वाटर फ्रॉम अ मेटल बॉटल। अगर कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हो तो उसके इंग्रेडिएंट्स चेक करो और अच्छा खाना खाया करो। इसी तरीके से सेल्फ इंप्रूवमेंट हो जाएगी। कोशिश करो इस वीडियो को शेयर भी कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। सी इन द नेक्स्ट वन, अंटिल देन स्टे स्ट्रांग।